हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरुज। बच्चों, हम लोग कर रहे थे 5000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आप लोग बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहे होगे, जहाँ तक उम्मीद है। अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और टोटल 30 ईयर का पीवाईक्यू भी है। तो इसको देख के हम लोग लास्ट में एक एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सब कुछ करेंगे जैसे ही हमारे सेशन कंप्लीट होगा। जो कि नीट से पहले पहले हम लोग कोशिश करेंगे 5000 क्वेश्चन करके जाए नीट में, ताकि जो भी नीट में क्वेश्चन आए वो हमारा हर एक क्वेश्चन लगे कि पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ताकि वहाँ पे हमारा एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट ना हो उस क्वेश्चन के बारे में सोचने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेशन। वही आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, देखना है कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और लास्ट में खुद को एनालाइज भी करना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर, पैरानोइड्स इन ग्रीन एल्गल सेल्स आर रिलेटेड टू। बोल रहा है कि पैरानोइड्स जो होता है ग्रीन एल्गी में वो किससे रिलेटेड है, बताइए। स्टार्च फॉर्मेशन, प्रोटीन स्टोरेज, जनरल मेटाबॉलिज्म या फिर एंजाइम सिक्रेशन, बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरानोइड किससे रिलेटेड है बताइए। पैरानोइड्स स्टार्च फॉर्मेशन से रिलेटेड है। पैरानोइड किससे रिलेटेड है बच्चों? स्टार्च फॉर्मेशन से। एनसीईआरटी का लाइन एनसीईआरटी में साफ साफ ये चीज लिखा हुआ है, जाके आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बिलोंगिंग टू द क्लास लाइकोप्सिडा इज। बोला जो लाइकोप्सिडा का क्लास है उसका कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है? सेलेनिला, सिलोटम, इक्विसेटम या फिर टेरिस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? सेलेनिला। क्या एग्जाम्पल है इसका? सेलिसनेला। समझ लो ना, दो टाइप का स्पोर होता है। कैसा कैसा होता है? एक हेट्रोस्पोरस और एक होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब क्या? दो अलग टाइप का स्पोर बने। क्या क्या होता है बाबू? एक होता है, कहाँ गया आपका? अच्छा चलिए, एक होता है आपका हेट्रोस्पोरस और एक होता है आपका होमोस्पोरस। जिसमें हेट्रोस्पोरस क्या होगा? जिसमें सेम टाइप का गैमेट बने, जिसमें डिफरेंट टाइप का गैमेट बने उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोस्पोरस। और जिसमें सेम टाइप का गैमेट बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट बिलोंग टू द क्लास टेरिडोप्सिडा। कहाँ का है सब? सर ये सब क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं? तो क्वेश्चन सब एनसीईआरटी का है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आओगे तो सारा क्वेश्चन आपसे एक बार में सॉल्व हो जाएगा। इक्विसेटम, सिलोटम, लाइकोप्सिडम, एडियंटम, सेलिनेला एंड टेरिस एंड एडियंटम। क्या बोल रहा है? जो टेरिप्सिडा है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तो टेरोप्सिडा में क्या क्या आता है बाबू आपका? टेरोप्सिडा में क्या क्या आता है आपका? एक तो आता है एडियंटम और दूसरा आता है टेरिस। कैसे आ सकते हैं इसमें कि ए से ए लास्ट में ए आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? एडियंटम। ट्रिक याद करने का, बाकी आपको जैसे याद रखना हो, एडियंटम और टेरिस। एडियंटम एंड टेरिस किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में, टेरिस एंड एडियंटम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडियंटम में दोनों में क्या चीज कॉमन है? सीड्स, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम या फिर वेसल्स, बताइए। तो क्या होगा इसमें बाबू? मोटाइल स्पर्म, क्योंकि सीड फॉर्मेशन तो टेरिडोफाइट में नहीं हुआ था। वेसल्स यहाँ पे आया था, जाइलम और फ्लोएम आया था। कहाँ से? टेरिडोफाइट में क्या है? फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे आया था? टेरिडोफाइट में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी
करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन देखिए, प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज आर द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ किसका, बोल रहा प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज, लिवरवोर्ट, डाइकोट्स, मोजेस या फिर जिम्नोस्पर्म, ये चारों में से किसका है जिसमें प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है यार, बताइए क्वेश्चन कैसे बताइए। तो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेमा होता है बाबू और एक होता है लीफी स्टेज। किसका है ये, पहला तो ये ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में क्या होता है, दो क्लास होता है, एक होता है मोजेस और एक होता है लिवरवोर्ट। क्या होता है, लिवरवोर्ट। तो ये किसका है, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज प्रीडोमिनेंट स्टेज किसमें होता है, ये होता है मोसेस में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नीट टाइप का क्वेश्चन, नीट कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल मैक्सिमम नंबर में, कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग उस पैटर्न का भी क्वेश्चन करेंगे जो पैटर्न नीट ला रहा है। बनाइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनेमल एंड लीफी स्टेज। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग and threadiophores and archegoniiophores are present in pteridophyte. Origin of seed habit can be traced in pteridophyte. करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, शायद 6, देखिए बताइए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो टेरिडोफाइट था उसमें क्या था कि जो सीड का ओरिजिन था, मतलब कि सीड बनना शुरू हो गया था प्लांट के अंदर, वो हम लोग किस में देखने को मिला, थोड़ा थोड़ा टेरिडोफाइट में। ठीक है, तो एंथ्रोडिया ये सब तो स्टेटमेंट सारा गलत है, हम लोग को फाइंड करना था करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट है कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, वाई रोडोफाइटा एग्जिबिट या रेड कलर। बोल रहा है कि रोडोफाइटा के पास रेड कलर क्यों होता है, सिंस मोस्ट रोडोफाइटा ग्रो एट ग्रेट डेप्थ द क्लोरोफिल कैन ओनली एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड एरिया ऑफ द स्पेक्ट्रम। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल आर पास टू द फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, रेड पिगमेंट ऑफ रोडोफाइटा एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट वेव्स। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि द लाइट रीचिंग द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन वाटर इज द ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फाइकोएरिथ्रिन। चार ऑप्शन है, चार में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों रोडोफाइटा जो होता है उसके पास रेड कलर होता है। देखिए क्या होता है ना, जो डीप अर्थ होता है, जो सी कहाँ रहते हैं लोग, डीप सी में रहता है। तो क्या होता है ना कि जो वेवलेंथ होता है, लाइट का, और जो क्लोरोफिल आपका एब्जॉर्ब करता है वो किसके पास कर देता है, आर फाइकोएरिथ्रिन के पास, जो कि क्या है एक रेड पिगमेंट है। और जब वो पास होता है फाइकोएरिथ्रिन के पास तो एल्गी का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं रेड एल्गी। किसकी वजह से होता है, तो आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनिकोटिलिडोन। देखिएगा इनकरेक्ट पूछा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सिक्वा जिम्नोस्पर्म इज द टॉलेस्ट ट्री प्लांट। Phaeophysi members possess chlorophyll A and C catenoids and xanthophyll major is a gametophyte which consists of two stage namely protonema and leafy stage। क्या फाइंड करना है आपको, गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, फाइंड कीजिए। क्वेश्चन इसी टाइप का नीट में आ रहा है बाबू,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट या फिर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ दिस आर करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो पाए वैसा टाइप का क्वेश्चन वो लगभग 60 to 70% उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडोन। कैसा होता है बाबू डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है? जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता है? ये आपका 3 एंटीपोडल सेल है, ये आपका 2 सिनर्जिड है, ये आपका एक सेल है और ये आपका 2 पोलर न्यूक्लिया है। क्या होता है ना कि मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट जो होता है वो माइटोसिस करके 1 से 2 बना लेता है। कितना हो जाता है? 2। और ये जाके फ्यूज करता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक के साथ फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और दूसरा फ्यूज करता है एक सेल के साथ। किसके साथ करेगा? एक सेल के साथ। अब देखिए कितना बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक बार एक सेल के साथ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ जिसमें एंडोस्पर्म बना देगा और एक आपका एक सेल के साथ जिससे जाइगोट बना देगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोसेस एंड फर्न्स? फर्न्स लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन while moses show the same. Moses are facultative aerobes while ferns are obligate aerobes. Vascular bundles of ferns show xylem vessels while those moses lack it. Sporophytes of fern live much longer as compared to the sporophyte of moses. बोल रहा है कि जो आपका लीवर वोट और मोजेज में कंपेयर किया गया, विच आर फॉलोइंग मेजर डिफरेंस बिटवीन मोजेज एंड फर्न्स। मोजेज एंड फर्न्स में किया गया, मोसेस और फर्न्स में जो मेजर डिफरेंस किया गया है वो कौन सा स्टेटमेंट से सही लग रहा है आपको? ठीक है, बताइए। चारों स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट को चूज करना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन के लिए तो क्या होता है कि जो फर्न्स का स्पोरोफाइट होता है, जो फर्न्स का स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा दिन तक रहता है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस। मोसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ही कम पीरियड के लिए रहता है, और वहीं अगर बात करें हम लोग फर्न्स का स्पोरोफाइट का तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। तो स्पोरोफाइट ऑफ फर्न्स आर मच लॉन्गर कंपेयर टू द स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, हमको बोल रहा है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या सिमिलरिटी है? फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ, ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। सिमिलरिटी पूछ रहा है, इसमें भी एप्रोप्रिएट चूज करना है आपको। बताइए। फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल, बिल्कुल गलत है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ, नहीं। ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ, बिल्कुल नहीं। बोथ हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी क्या है कि सब दोनों के पास लीफ भी होता है, रूट भी होता है और स्टेम भी होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जो कि नीट पैटर्न का है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद देयर डेफिनेशन इन पाइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेना, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल जाए। मोनोसियस मेल माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड फीमेल मेगास्पोरेंजिएट कोन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। बोल रहा है कि पाइनस का सही चीज क्या है? मोनोसियस मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल्स बोर्न ऑन द सेम स्ट्रोबिलाई। डायसियस, पहले तो आपको ये आना चाहिए कि पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस या फिर डायसियस। पहले आपको क्या आना चाहिए कि जो पाइनस होता है वो मोनोसियस होता है या फिर डायसियस होता है। आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो बाबू देखो कैसा होता है पाइनस, मोनोसियस होता है, तो डायसियस वाला टर्म तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है
कि मोनोसियस मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल बोर ऑन द सेम प्लांट, ये तो हट गया। मोनोसियस माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिएट डेवलप ऑन द सेम प्लांट। देखिए जो मेल माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है और फीमेल मेगास्पोरेंजिएट होता है, वो जो उसका जो कोन बनता है वो सेम प्लांट में बनता है। तो कहाँ पे ऐसा स्पोरोफिल नहीं होगा। देखिए बोला मेल माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड फीमेल मेगास्पोरेंजिएट कोन आर बोर्न प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। तो 20 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 या 14 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। मोनोसियस होता है पाइनस और उसका जो मेल मेगा माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है और फीमेल मेगास्पोरेंजिएट होता है वो सेम प्लांट पे बियर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मोजेस। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मोजेस के लिए सही है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज ग्रेटर इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज प्रोटोनेमा एंड लीफी। लीफी स्टेज अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, सेक्स ऑर्गन्स एंड थ्रेडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी स्टेज, लीफी शूट्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए इस क्वेश्चन का बताइए क्या बोल रहा है। पहला देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है, किसके लिए, मोजेस के लिए। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है। विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज, हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। लीफी स्टेज अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच पोलराइजोइड्स, ये भी सही है। सेक्स ऑर्गन एंड थ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ये भी सही है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर से नीट पैटर्न का क्वेश्चन है। क्यों बोल रहे हैं बार बार नीट पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सब जितना भी है सब आज का अभी का जो पैटर्न है नेट का उस पर बेस्ड है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। इन एंजियोस्पर्म्स ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergid, 3 antipodal and 2 polar nuclei. All seed bearing plants so that gymnosperm and angiosperm follow diplontic life pattern of a plant. In gymnosperm, roots in some genera have fungal association in the mycorrhiza pinus, while in some other cycles a small specialized root called coralloid are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, या फिर all of these। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी आप अच्छा से पढ़े होगे तो वहाँ से आप इजीली कर पाओगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग कि इन एंजियोस्पर्म ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल एग apparatus, 1 egg cell and 2 synergid, 3 antipodal and 2 polar nuclei। एकदम सही है। जब आप बात करोगे एम्ब्रियो सैक का तो होता है 3 एंटीपोडल सेल, ये आपका होता है 2 सिनर्जिड इस टाइप का, और एक होता है आपका एग सेल, और एक दो आता है आपका पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, सीड बियरिंग प्लांट्स वाला जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही है। इन जिम्नोस्पर्म रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, व्हाइल इन सम साइकस हैव स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट आर कॉल्ड कोरोलॉइड रूट, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सारा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन लाएंगे, और भी क्वेश्चन जितना भी हो सकता है नीट पैटर्न का सारा करवाएंगे। 30 साल का सारा पीवाईक्यू करवा देंगे। मतलब जो भी आपको क्वेरी है आप वो भी डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक पढ़ना है। विद इन 1 वीक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको लोड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ एग्जाम्पल का आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, जो आपका स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। तो बस आप साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और दोनों साथ मिलके उस मंजिल तक जाएंगे जहाँ तक आपको जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।